सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हुँ, आज हम पंजाब नेशनल बैंक के जो डिप्टी सर्किल हेड हैं, हुँ, इंद्रजीत कुमार, वो हमारे साथ उपस्थित हैं और जहाँ आज हम बैठे हैं, ये जगह है पीएनबी एक्सपो 2025 मेला, जो हर साल आयोजित होता है और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा डिप्टी सर्किल हेड के साथ मुलाकात हुई और आज ये बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी तमाम तरह के स्टॉल्स लगी हैं, बहुत बड़े-बड़े हाउसिंग लोन्स जो ग्रुप्स हैं, वो आए हैं और शुभम ग्रुप हैं, आशीर्वाद ग्रुप हैं, इस तरह के जो ग्रुप हैं जो बड़े लेवल पे फ्लैट्स हैं, विलास हैं, उनका निर्माण करते हैं। तो वहीं पीएनबी उनके साथ में पैरेलल उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। तो चलिए सर से बात करते हैं कि किस तरह का फाइनेंशियल एड ये इन ग्रुप्स को प्रोवाइड करते हैं और साथ में और कौन-कौन से लोन ये प्रोवाइड करते हैं? बताइए सर। सबसे पहले तो ये आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर आएँ इंटरव्यू लेने के लिए। और ये होम लोन एक्सपो जो है पीएनबी ने लगाया है, ये पूरे इंडिया में लगाया है। पीएनबी के 133 सर्किल है, तो सभी जगह ऑल इंडिया लेवल पर हो रहा है। पेपर, ऐड और इसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं। इसमें स्पेशली जो अपने बिल्डर्स हैं, कोटा के 14 बिल्डर्स का आप स्टॉल यहाँ पर देख रहे होंगे, तो जो भी महत्वपूर्ण बिल्डर हैं, सभी ने अपना स्टॉल यहाँ पर लगाया हुआ है। कार कार डीलर ने भी अपना स्टॉल लगाया है। अभी जो है गवर्नमेंट का थोड़ा फोकस सोलर रूफटॉप के लिए भी है, क्योंकि सोलर रूफटॉप का आपने सुना होगा कि हर घर से बिजली उत्पादन गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि हर घर में अपना सोलर रूफटॉप हो उसके थ्रू, और गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। तो उसके लिए सोलर रूफटॉप का भी हम लोगों ने एक वो लगाया है, स्टॉल लगाया हुआ है, और उसके थ्रू भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा सोलर रूफटॉप में 3 किलोवाट तक 2 लाख रुपए का लोन होता है और 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। तो उसके लिए भी हम लोग ने लगा रखा है। तो यहाँ पर जो भी ग्राहक आएंगे उनको बिल्डर्स की तरफ से भी जो भी डिस्काउंट वो दिया जाएगा, और पीएनबी भी अपने तरफ में जो हम लोग प्रोसेसिंग फीस और अपफ्रंट फीस इसमें 100% वेवर दे रहे हैं। और इस जो एक्सपो है इसमें हम लोग लीगल चार्ज जो होता है और जो वैल्यूएशन का चार्ज होता है उसमें 50% का वेवर दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो गेन है वो कस्टमर को ही होना है। जैसे पीएनबी में अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत कम है, अभी 8.4% से हम लोग का चालू हो जाता है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अनबिटेबल है, लगभग सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत कम है। तो ये लेकिन सिविल पर डिपेंड करता है, जिसका सिविल अच्छा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको बढ़िया मिलेगा, जिसका सिविल थोड़ा खराब होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अनुसार बढ़ता जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही निवेदन है कि इस एक्सपो में भाग लें, और जो भी बेनिफिट मिल रहा है बिल्डर्स की तरफ से, बैंक के तरफ से, तो उस बेनिफिट का फ़ायदा उठाएं। और कोटा में जैसे मेरी 15 ब्रांचें हैं और कोटा सर्किल में 7 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 69 ब्रांचें हैं। तो सभी ब्रांचों में ये हो रहा है, और 15 ब्रांचों के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है। और अदर जो ब्रांच है, जो सेमी अर्बन ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ब्रांच है, वो अपने ब्रांच लेवल पर इस एक्सपो को आयोजित कर रही है। तो कोटा के नागरिक या राजस्थान के नागरिकों से मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ इस एक्सपो में, और जो भी कार डीलर्स हैं या यहाँ पर अलग अलग जो भी प्रोमिनेंट बिल्डर हैं उनके स्टॉल में देखें। प्रॉपर्टी अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टियाँ अवेलेबल हैं, और उसमें जो भी बेनिफिट है वो भी अवेलेबल है, तो उसका फ़ायदा उठाए। हमारी पूरी टीम यहाँ पर रिटेल की टीम है, उसके बाद डिजिटल लेंडिंग की टीम है, वो भी उपलब्ध है, वो भी उनको हेल्प करेगी, उनको गाइड भी करेगी इसलिए कि क्या उनके लिए बेनिफिशियल है। जैसे बहुत सारा अभी लोन जो है वो डिटेल लोन हो रहा है। हाउसिंग लोन भी हम लोग का डीजी हाउसिंग लोन है, डिजिटल रूप से होता है। यदि हम लोग का अप्रूव्ड बिल्डर है तो उसके थ्रू यदि आप हाउसिंग लोन डीजी हाउसिंग लोन लेंगे तो लगभग 24 से 48 घंटे में हो जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग को लीगल ओपिनियन नहीं लेना होता है। तो ये फायदा है कस्टमर को। किस तरह का क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है हाउसिंग लोन का एक्चुअल में क्या और है ट्वेंटी ना। फोर आवर्स के अंदर अगर आप उसको हाँ, रियम्बर्स कर देंगे हाँ। तो उसके लिए क्रॉस वेरिफिकेशन में टाइम तो लगेगा या किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? जैसे आपको मैंने बताया ना कि डिजिटल हाउस लोन, तो उसमें जो ऐप बना हुआ है उसमें कस्टमर जो है इंटर करेगा अपना डिटेल। डिटेल इंटर करने के बाद पीएनबी का ऐप। पीएनबी का ऐप है, पीएनबी इंडिया पर अवेलेबल है, उसमें डिटेल इंटर करेगा। यहाँ भी बारकोड अवेलेबल है, उस बारकोड को स्कैन करेंगे तो साइट पर ले जाएगा। उस ऐप पर जब इंटर करेगा तो वहाँ से सिविल का जो डाटा वो फेच कर लेगा, उनका इनकम टैक्स वाला जो डाटा उसको फेच कर लेगा। तो बहुत सारा डाटा जो है हम लोग को ऑनलाइन मिल जाता है, तो कस्टमर से मांगने की जरूरत नहीं है, और क्रॉस वेरिफिकेशन भी उसका हो जाता है। और बिल्डर का जो मेरा अप्रूव्ड बिल्डर है उसका ऑलरेडी लीगल ओपिनियन हम लोग पहले लिए होते हैं, फ्लैट का रेट हम लोग को मालूम होता है, इसीलिए टाइम इसमें कम लगेगा।
तो इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं तो जो जैसे फॉर एग्जांपल हम्म, किसी को 2 BHK फ्लैट लेना है हाँ हाँ और उसका एक एस्टिमेट बना के बिल्डर ने दे दिया हाँ क्लाइंट को, है ना? फिर क्या क्लाइंट वो जो एस्टिमेट है या हम्म, डॉक्यूमेंट है वो हम्म। आपकी ऐप पे अपलोड करेगा, तब वो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फैच करके और फिर उसको बताएगा कि कितना लोन आपको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। देखिए, लोन के लिए तो दो प्रकार का होता है। पहला तो हो गया कि आप रेडी टू मूव है प्रॉपर्टी, बिल्डर के लिए जो फ्लैट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। रेडी टू मूव में फिर वैल्यूएशन करवाया जाता है, मेरा वैल्यूअर जो वैल्यूएशन करेगा उसके अनुसार जो कॉस्ट होगा उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और लोन जो है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, हाउस का जो रेट है उस पर, और जो उसका इनकम है उस पर डिपेंड करता है। जो इनकम उसमें आएगा उसका डिडक्शन देखा जाता है, 50%, 7%, 70% का डिडक्शन होता है। उसमें हम लोग का पावर भी है सर्किल ऑफिस का 10%, और हम लोग उसको बेनिफिट देते हैं। अच्छा। तो दो प्रकार से, एक तो उनका जो कैश फ्लो है या इनकम है उस पर डिपेंड करता है, दूसरा है कि जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की उस पर डिपेंड करता है। अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए ऑलरेडी बिल्डर जो है उसका रेट एक रखता है, चूंकि वो प्लॉट बना नहीं है तो वो जो है डिमांड लेटर इशू करेगा जब अपफ्रंट या एग्रीमेंट करेंगे, उस एग्रीमेंट के आधार पर हम लोग लोन देते हैं। ओके। ये है, दोनों का ये सिस्टम है। तो मैंने यहाँ पर जो भी कस्टमर आएंगे तो निश्चित रूप से अदर बैंक से उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस बेनिफिट का हम तो यही बोलेंगे कोटा के सभी नागरिकों को कि इस बेनिफिट का वो लाभ उठाएं। बहुत अच्छी बात की सर आपने। और ये जिस तरह का मैं तो पहले ही बैंकिंग एक्सपो अटेंड हम्म, कर रहा हूँ, हम्म, और जिस तरह से आपको यहाँ रेस्पॉन्स मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आपकी जो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर देंगी, और पास्ट में दिया भी होगा। तो चलिए, अब हम बैठे हैं धीरज कुमार जी के साथ, और ये एक हेड ऑफिस से आए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक जो आजकल का यूथ है, जब वो कॉलेज से पास आउट होके आते हैं, फिर वो देखते हैं कि मार्केट में अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो ये जितनी भी एक वो पूरा अपना आउटलाइन बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उसको लेके ही एमएसएमई सेंटर्स पर जाते हैं। और एमएसएमई जो है इनको फंड्स का प्रॉमिस करता है कि ये भाई हम आपको फंड देंगे अगर आइडिया अच्छा लगा, आइडिया अगर पिच किया। तो उसके अंदर बैंकिंग का क्या रोल होता है, और खास तौर पे पंजाब नेशनल बैंक का क्या रोल रहता है? देखिए, सबसे पहली बात जहाँ तक बैंकिंग की बात है तो एमएसएमई पहली चीज़ है, बिल्कुल इकोनॉमी का बैकबोन है। तो ये स्टार्ट नॉर्मली आपका छोटी सी चीज़ सुई से लेके और हवाई जहाज तक जो बनता है उसमें उन्हीं कंट्रीब्यूशन है। बैंकिंग इंडस्ट्री ही उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। डिफरेंट गवर्नमेंट के भी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, चाहे वो अनएक्सपीरियंस्ड है या एक्सपीरियंस्ड है। और पंजाब नेशनल बैंक के एमएसएमई के लिए एटलीस्ट हमारा जो भी 30 स्कीम्स हैं टोटल, अलग अलग पर्पज़ के लिए। जीएसटी जो रजिस्टर्ड है उसके लिए भी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, जो अनरजिस्टर्ड है उसके लिए भी हैं। जो आपका पीएम विश्वकर्मा है, जो रिटेलर्स हैं, जो आपको ठेले पे जो करते हैं, तो सबके लिए स्कीम्स हैं। और बहुत ही मतलब इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत पहले मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे हो जाता मिनिमम है। डॉक्यूमेंटेशन के क्योंकि साथ। एक्चुअली हमने भी पीएनबी से, जब उससे पहले तो ओबीसी था, ये तो बाद में पीएनबी मर्ज हो गया, तो उस टाइम पे मेरे पास जीएसटी नहीं था। लेकिन मुझे बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन पे, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड अच्छा था, सिविल अच्छा था, तो मुझे लोन प्रोवाइड हो गया था। और पर आज मैंने आपका जो ब्रोशर है उसमें देखा कि आपने जीएसटी अब मैंडेटरी कर दिया है। देखिए, रीज़न ये है, जीएसटी एक ऐसा टूल्स है जिसमें आपको आपकी पूरे रेवेन्यू की पता चल जाती है। सपोज कीजिए आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, जो जो फॉर्म 3CA है, 3C भी जो भी आप नॉर्मली अपलोड करते हैं, तो बैंक्स के नॉर्मली अब इंटीग्रेटेड टूल्स आ गए हैं, जिसमें आपके टर्नओवर के लिए मुझे हमेशा आपका महीने की नॉर्मली जीएसटी की बिल नहीं चाहिए, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस है, तो मैं सेल्स की एक वेरीफाई कर सकता हूँ, भाई ठीक है मेरी सेल्स की ये स्टेटस है। अब और इजी हो गया बोरोवर के लिए। पहले जो बहुत ज़्यादा बल्कि पेपर्स देने पड़ते थे, वो बल्कि पेपर्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अपना जो इंटीग्रेशन, जो ऑनलाइन इंटीग्रेशन है, जैसे सर ने रिटेल के लिए बताया कि हमारा जो डिजिटल जितनी भी लैंडिंग्स है उसमें कहीं भी नॉर्मली पेपरलेस वर्क होता है, क्योंकि हमारी इंटीग्रेशन इनकम टैक्स साइड से, सिविल साइड से, जीएसटी साइड से, आधार से, जिससे कि आधा केवाईसी वेरिफिकेशन हमारी हो जाती है। सेम लाइन में जो मेरा जीएसटी एक्सप्रेस है या जीएसटी दूसरी स्कीम्स हैं, जो बिल्कुल एक तरह से ऑनलाइन पोर्टल है, कोई आप जीएसटी हमें नंबर दे दीजिए, उससे हमें पता चल जाता है कि भाई क्या उसी से पूरे आप टर्नओवर पता चल इन्फॉर्मेशन है, जाता है, और परचेज टर्नओवर सेल पूरा सभी फैच हो पता जाएगा। चलता है। यस, परचेज से सभी पता चल जाता है। एक सर मुझे बताइए कि अभी तक जितना भी आपको याद हो टिल डेट, कि कितने एमएसएमई स्टार्टअप्स को आप हेल्प आउट कर चुके हैं और उनके जो फंड्स हैं उसको रेज कर चुके हैं?
काफ़ी होंगे। देखिए हमारी टोटल कुछ जैसे नामी ग्रामी जो आगे चल के बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना कि बिग बुल कंपनीज बन गई। बहुत है। इवन बड़े में यदि बोलो जो छोटे से गए हैं। इवन लुधियाना के बहुत सारे पार्टीज थे जो बहुत ही छोटे, मतलब साइकिल पे नॉर्मली वो धागे बेचा करते थे। हमने उनको 5 लाख रुपीज से स्टार्ट किया था। ओके। अभी उनकी जो भी है टोटल क्रेडिट फैसिलिटी मेरे ख्याल से 100 करोड़ की है। ग्रेट। सिमिलरली डिफरेंट डाइवर्जन पे अहमदाबाद में भी या दिल्ली में, मुंबई में, हर एक जगह बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो भी स्टार्ट करेंगे स्क्रैप से स्टार्ट करेंगे। वो बिल्कुल लोअर एंड से स्टार्ट करते हैं। कभी 10 लाख रुपए हो सकती है लिमिट, हो सकती, कभी 5 लाख हो सकती है। अभी जो भी उनकी क्रेडिट फैसिलिटी बहुत अच्छी और बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि एनपीएस है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। टर्नओवर भी अच्छी है, बहुत अच्छा चल रहा है वो। तो है, ये काफ़ी ऐसे इंस्टेंस है। क्योंकि एमएसएमई तो काफ़ी ज़्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो बहुत सारे हैं। नंबर तो मुझे एग्जैक्टली नहीं बोल पाऊंगा, मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब हमने भी अपने हमारी जी फर्म का जब रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता कि हमें शॉप एट कहाँ पे रजिस्टर करवाना है, किस सीए से करवाना है, कोई डिपार्टमेंट अलग से होता है। एमएसएमई का पता लगा तो हमने खुद ही एमएसएमई को अपनी जो हमारी फर्म है उसमें किया रजिस्टर, बैंक के पास है और बैंक ने क्रॉस वेरिफिकेशन किया और फंड रेज कर दी और आज कंपनी आप देख रहे हैं कहाँ पर है। वो वाली अभी बात। काफ़ी इजी है। अभी फंड रेजिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो पहले जो एक कन्वेंशनल था, कन्वेंशनल काफ़ी चेंज हो गया है। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, डिफरेंट नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जिससे कि हम ट्रैक कर सकते हैं। अब इवन बैंक्स में तो एआई यूज़ होने लगा, जिससे हम अपने कस्टमर के क्लस्टर को डिवाइड करने के लिए हम एआई भी यूज़ करने लगे बैंक में, कि जो पीछे जो हिस्ट्री रही है फिर हम उनको कैच करते हैं, जो हमारे सब कोई लेफ्ट आउट कस्टमर हैं उनको रीगेन करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल सीआरएम सॉफ्टवेयर आता है आपका, हमारे बिल्कुल सही तो बात है। उसमें आपका स्टाफ है, क्लाइंट्स हैं करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपकी हायर अथॉरिटी भी देख सकती है उसको, लोअर अथॉरिटी भी सभी देखती है, सभी पूरा सभी ट्रांसपेरेंट रहता है। सभी जितना हैं। मैं सही समझ पा रहा हूँ। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे थैंक यू जुड़ने के वेरी लिए। मच हम सर। आपके उज्जवल भविष्य से जुड़ने की कामना करते हैं और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कोटा आना हो आप इंडिया फर्स्ट नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आइए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ताकि हम एक लंबा पॉडकास्ट करेंगे। ये होपफुली हर एक क्वार्टर में होगा, जी। शायद ओके। हो सकता है हर एक क्वार्टर में हो ये इसी तरह की एक्सपो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक दूसरे बैंक से कितना अलग है। आज उसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज नहीं बल्कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज होती हैं और बैंकिंग टर्म में हम उसको कहते हैं कि कस्टमाइज सर्विसेज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई आर्किटेक्ट, सीए, डॉक्टर, लॉयर, इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो बैंक यहीं पर ही जहाँ इवेंट चल रहा है वहीं प्रोवाइड करते हैं। देख सकते हैं आपकी पंजाब नेशनल बैंक के जो ब्रांच मैनेजर साहब हैं छोटू लाल जी मीणा, आज वो खुद अपना बीपी टेस्ट करा रहे हैं। और चलिए सर से बात करते हैं, इनका क्या रेस्पॉन्स है। सर थैंक यू। आज पहली बार शुगर टेस्ट कराई, 107 आई है भी आने के बाद, तो फिट ही है मतलब शुगर की तरफ से, तो एक अच्छा लगा। फास्टिंग नहीं है फास्टिंग में नहीं, हाँ फास्टिंग नहीं, खाने के बाद तो आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि शुगर से फ्री है अभी तक। थैंक यू। और सर क्या कहना चाहेंगे आप, आज पंजाब नेशनल बैंक एक्सपो 2025 का यहाँ पे आयोजन हुआ है और ख़ास तौर पे हमारे रिलेशंस वो तो काफ़ी पुराने हैं और आज आपने मुझे इनवाइट किया, तो किस पर्पज़ से यहाँ पे ये सब कुछ ऑर्गेनाइज हुआ है, थोड़ा कुछ बताइए। सर हमने यहाँ 13 हाउस जो मल्टी वाले ग्रुप हैं 13 को यहाँ एक ही जगह अवेलेबल करा रहेगा। कोई भी अपना उसका मार्केटिंग के हिसाब से या इससे देख सकता है कि उसका कंपैरिजन कर सकता है। और सोलर का हमने यहाँ स्पेशली लगाया है, जो अब हर घर के ऊपर सोलर लगवाना चाहती है गवर्नमेंट, उसमें हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और हम उसमें पूरा जो 80% लोन हो रहा है, जो भी उसका सोलर का इन्वेस्टमेंट है उसका 80% बैंक लोन कर रही है विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। भले ही उसका हाउस लोन किसी दूसरी बैंक में चल रहा है तो भी हम उस पर अलग से सोलर लोन आराम पंजाब नेशनल बैंक कर रही है। उसके अलावा हमने ऑटो वालों को भी रखा, तो ऑटो में जो और टेक ओवर अगर कोई हाउस लोन है तो उसमें 50% उसकी प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट से वेव है और वैल्यूएशन सर्च रिपोर्ट 50% वेव कर रहे हैं।
और ये हमने पब्लिक के लिए यहाँ पर्टिकुलर ये मेला टाइप इसलिए लगाया है कि सभी तरह के कंपैरिजन यहाँ मिल जाएंगे उनको, और जो भी उनको बैंक से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, कोई हिचक है, कोई प्रॉब्लम है, तो सारे सॉल्यूशन यहाँ है। वन स्पॉट पे सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है। वन स्पॉट सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइडेड है, क्योंकि एक ही स्पॉट पे तमाम तरह के जो सेक्टर जहाँ पे एक बंदे को जरूरत पड़ती है मैक्सिमम लोन्स लेने की, चाहे वो हाउसिंग हो, पर्सनल हो, व्हीकल हो, और अब तो डिजिटल लोन भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और एमएसएमई पे भी आप करते हैं लोन प्रोवाइड। एमएसएमई का हमारा 13 तारीख को हमने रखा, एसएसआई हॉल है गोबरिया बावड़ी पे, और 13 तारीख को हमारा एक्सपो, एसएसआई एक्सपो ही रखा है पर्टिकुलर एमएसएमई क्या के कुछ लिए। खुशखबरी मिलने वाली है जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं या जो सपना देखते हैं कि हम एक बिग बुल कंपनी बनने जा रहे हैं? बिल्कुल सर, स्टार्टअप मोस्ट वेलकम, और आप हमारे 13 तारीख के प्रोग्राम पधारें। हम आपको वहीं आपकी सारी सॉल्यूशन, जो भी लोन से संबंधित कोई भी समस्या है, तो उसका सॉल्यूशन हम वही पर्टिकुलर उसी जगह करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैं हमारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आज जो माइक मैंने पकड़ रखा है वो सर की बदौलत है, क्योंकि हमारा स्टार्टअप जब हुआ था तो मेरे पास में इतने फंड्स नहीं थे, ना ही मुझे पता था कि मैं कहाँ अपनी कंपनी को लिस्ट करवाऊँ। तो मैं सर के पास आया और सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और विद इन 1 और 2 डेज मेरा जो लोन है वो रियम्बर्स हो गया। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आज ये प्लेटफॉर्म आपकी बदौलत ही है। ओके। थैंक यू सो मच सर। तो साथियों, अब हम आ गए हैं शुभम ग्रुप, जो कि फ्लैट्स, विलास, ये सब बहुत लार्ज स्केल पर ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया आप कह सकते हैं, ये लोग बिल्डअप करते हैं। और आज पीएनबी का जो इवेंट है जहाँ पर होम लोन प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो उसके अंडर में ही आज शुभम ग्रुप भी अपना एक प्रपोजल लेकर आया है। तो जो यहाँ के जीएम साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इनका प्रपोजल क्या है हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिए। बताइए सर। एक्चुअली 2009 से शुभम ग्रुप कोटा में काम कर रहा है। हम ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअल प्लानिंग पे काम करते हैं हमेशा। जैसे आपने सुना होगा लैंडमार्क सिटी, जो एक एजुकेशन हब है। सबसे पहले ये थीम हम लेकर आए थे कोटा के अंदर शुभम ग्रुप कि लोग रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहाँ पर कमर्शियल कम रेजिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टी उनके पास हो। तो हम लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि भाई प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंट किस तरह से बनाया जाना चाहिए और प्रॉपर्टी कैसे इम्पोर्टेंट होती है। आज रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट सेक्टर में शुभम ग्रुप का अपना एक नाम है कोटा जोन के अंदर, और शुभम ग्रुप ने ही पूरे इंडिया में कोटा को इंट्रोड्यूस करवाया है। एलन और इस तरह की बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आज हमारे साथ में काम कर रहे हैं कोटा में। हम ये चाहते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक ने जो ये एक्सपो आयोजित किया है यहाँ पर, इसमें भी लोगों को एक कॉन्सेप्चुअल प्लानिंग वाली प्रॉपर्टी हम इंट्रोड्यूस करवाएं। अभी हमने गेटेड टाउनशिप का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, साउथ एक्स नॉर्थ एक्स माइलस्टोन टाउनशिप के नाम से। इसमें सारी एमिनिटीज है जो एक क्लाइंट को, एक परिवार को चाहिए होती है। सर, अभी आपने नाम लिया कि जैसे एलन जैसे बड़े ग्रुप्स, और हम भी कोटा शहर के ही रहने वाले हैं, और जब से हमने देखा है कि लैंडमार्क सिटी को आपने एक बहुत ही शानदार, लग्जरियस प्लस सिक्योर लेवल पे आपने पहुंचाया है, और कोटा की जो देखा जाए कि इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो शुभम ग्रुप जो है वो बाकी ग्रुप से कितना अलग है, और क्यों लोग चाहते हैं कि हम शुभम ग्रुप के साथ जुड़ें? देखिए, हम 3 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं: ट्रुथ, ट्रांसपेरेंट, ट्रस्ट। ये तीनों हम 2009 से साथ में लेके चल रहे हैं। आज हमने जो भी प्रोडक्ट दिया, इन्वेस्टर हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, क्योंकि उनको हमने वो प्रोडक्ट दिए हैं जिन प्रोडक्ट में कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए हम लाइसेंसिंग की बात करें, यूआईटी अप्रूवल की बात करें और रेरा अप्रूवल की बात करें, हमारे सारे प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हैं, और किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है कि हमारे किसी प्रोडक्ट में आज तक कोई परेशानी आई हो। हमारे लगभग 15 से 20 हज़ार क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया में है, तो मुझे तो लगता नहीं कि आज तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो किसी क्लाइंट को। और जैसा कि मैंने बताया आपको, ट्रुथ, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्ट, हम 3 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। सर, जैसे एक जो मिडिल क्लास फैमिली है, अगर वो एक फ्लैट लेना चाहे 2 BHK फ्लैट, तो उसके लिए आपके पास क्या स्कीम है? हमारे क्योंकि पास, बड़े प्रोजेक्ट्स में तो हमने देखा हुआ है हाँ, कि आप बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, चाहे वो लैंडमार्क हो, नया नोरा हो, या कहीं पर भी। हमारे पास सभी तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। एक्चुअली
14,50,000 से लेकर आपको पता है अपवर्ड्स कितना भी चले जाएं आप, 50 लाख 60 लाख की तक की प्रॉपर्टी है। सभी तरह के क्लाइंट्स हमारे पास में संतुष्ट है। 15-20 लाख की प्रॉपर्टी लेकर भी हमारे यहाँ पर 10 से 15 हज़ार रुपये महीना इन्वेस्टमेंट करके अपना कमा सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। ये है लैंडमार्क सिटी के अंदर, लैंडमार्क पैराडाइज के अंदर। और इसी तरह से हम माइलस्टोन टाउनशिप के अंदर जाएं, वहाँ पर भी हमारे पास में 20 लाख से लेकर 25, 22, 23 लाख की रेंज में अप्रूव्ड प्लानिंग है, जहाँ पर लोग आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट करके प्रोजेक्ट ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमारे चलिए पास ये में तो शुभम ग्रुप की बात हुई। आपने तमाम चीज़ें हमारे सामने रखी। हाँ जी, पंजाब नेशनल बैंक का आज एक्सपो 2025 मेला है, तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ में जो आपका फाइनेंशियल एक टाई अप है, उससे कितना बेनिफिट होने वाला है शुभम ग्रुप को प्लस जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनको? पंजाब नेशनल बैंक हमेशा से अग्रणी बैंक रहा है हमारे लिए। पंजाब नेशनल बैंक ने हमें बहुत सुविधाएं दी है। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इसलिए हम पंजाब नेशनल बैंक के साथ में हैं। और मैं शुभकामना देता हूँ इनको, बहुत अच्छा आयोजन किया है यहाँ पर। और ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आती कभी भी, चाहे वो फाइलिंग को लेकर हो, चाहे किसी भी तरह की कागजात को लेकर हो। पंजाब नेशनल बैंक ने हमेशा स्टैंड किया हमारे साथ में बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच हमारे जुड़ने के लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य और जीवन की कामना करते हैं, आपके प्रयास सफल हों। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हम पर ट्रस्ट किया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, ट्रस्ट हमेशा से है। नमस्कार सर, आज हम पंजाब नेशनल बैंक एक्सपो लोन जो मेला है यहाँ हम बैठे हैं, और जनरली इस मेले के अंदर होम लोन्स की बात होती है, लेकिन आज जैसे कि हमने देखा कि किया ने भी अपना स्टॉल लगा रखा है, एक अपना प्रोडक्ट यहाँ पे खड़ा कर रखा है, एक या दो, और आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्यों आपने पंजाब नेशनल बैंक को ही चुना इस सर्विस को लॉन्च करने के लिए, फाइनेंशियल एड देने के लिए कस्टमर्स को? नमस्कार, मैं युगल बात कर रहा हूँ गैलेक्सी किया की तरफ से। पीएनबी को क्यों चुना, जैसा आपका सवाल है, तो पीएनबी में हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे अगर लोन की बात कर रहे हैं तो ईजी प्रोसेस होता है कस्टमर के लिए भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई जो है कस्टमर की, जो सिविल बेस्ड होता है, तो यहाँ पर आरओआई सबसे कम है, 8.75 है जो स्टार्टिंग रेट है यहाँ पर। बाकी डिपेंड करता है कि कस्टमर सिविल पे, कि कस्टमर का सिविल क्या है। यहाँ पर 750 प्लस आपका सिविल है तो आपके 8.75 आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बाकी हम यहाँ पर किया से गाड़ी सिरोस लेके आए हैं, जो हमारा अभी जनवरी में लॉन्च हुआ है। जी सर, किया सिरोस। सिरोस है? किया सिरोस। अच्छा, नया मॉडल है ये? जी सर। क्या कुछ इसमें फीचर्स हैं, ये कितनी अलग है दूसरी गाड़ियों से इन कंपैरिजन टू किया की सेल्टोस आती है, कैरेंस आती है, बड़ी जो एसयूवीज आती हैं? ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। अदर कंपटीशन की बात करें तो ये हमारी सोनेट और सेल्टोस के बीच की गाड़ी है। इसमें जो प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग आपको, सेफ्टी फीचर्स में आपको एबीएस, ईबीडी, टायर प्रेशर, एडास लेवल 2 के साथ में इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 20 फीचर्स है आपके। इसमें रिवर्स कोलिजन हो गया आपका, फ्रंट कोलिजन हो गया, तो ये एडवांस के साथ में आपको मिला है। इसका एडास लेवल 2 क्या होता है? एडास लेवल 2 एक सेफ्टी फीचर्स है। हाँ, जैसे क्या होता है, आप गाड़ी आप रिवर्स ले रहे हैं तो आपको पता नहीं होता कि पीछे से कौन सी गाड़ी आपको आ रही है, तो गाड़ी सेंस करके ऑटोमेटिक ब्रेक करती है। ये सेफ्टी फीचर्स होता है जी। तो सेफ्टी में आपको यहाँ पर ये 20 फीचर्स में आपको मिल रहे हैं। वाह यार, ये तो बहुत अच्छा फीचर है यार। जी सर, ये मतलब अगर गाड़ी मान आपको लो मिल कि रहा है। कैमरा में देखने के बाद भी कभी कभी मिस्टेक हो ही हो जाती ही है, जाता है, कुछ ऐसे एलिमेंट होता है जो बैक कैमरा डिटेक्ट नहीं कर नहीं पाता, कर पाता है। तो ये तो बहुत अच्छा फीचर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा इसके पीछे तो ऑटोमेटिक वो ब्रेक लगा ऑटोमेटिक देगा। गाड़ी आपको ब्रेक करेगी। ये सेफ्टी फीचर्स के साथ में आपको लॉन्च और बताओ कुछ ऐसे फीचर्स। जिसमें फ्रंट हो गया, फ्रंट कोलिजन हो गया। हाईवेज पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो लेन असिस्ट भी है यहाँ पर। जैसे गाड़ी अगर आप हाईवे पे 4 लाइन पे चल रहे हो तो गाड़ी को सेंस करवा दिया आपने लेन असिस्ट, तो यहाँ पर अगर गाड़ी से आपको कभी अगर ड्राइव कर रहे हो लॉन्ग ड्राइव, आपको नींद आ गई तो ऑटोमेटिक गाड़ी आपकी सिंगल लेन पे चलती रहेगी। अरे वाह, जी सर। एक गाड़ी पैक करवा दो मैं। है ना, ये लेन असिस्ट सिस्टम होता है ना, तो ये फीचर्स के साथ में गाड़ी आई हुई है। ग्रेट यार। तो बैंकिंग सेक्टर का क्या कहना है इस मॉडल के लिए? सर बैंकिंग सेक्टर में सर अभी जैसे जनवरी में लॉन्च हुई है, तो अभी फाइनेंस में सर अभी इसका 90% आपको एक शोरूम पे रिफंडिंग होगा आपका। जी सर, जैसे इसका एक शोरूम है 8.99 से स्टार्टेड है। मतलब फर्स्ट लॉन्च पे भी कंपनी
इतना रिस्क नहीं ले रही कि यार हम महीने 2 महीने रेस्पॉन्स देख लें। मे भी हो सकता है कि हम उन कस्टमर्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं जिनको लोन की कम आवश्यकता है, हाँ। पर कंपनी ये देख रही है कि हाँ यार मिडिल क्लास को भी हम पहले हाँ, दिन से एक शोरूम प्रोवाइड कर दें 90% और आपको 90% उसको लोन प्रोवाइड कर दें। फंडिंग आपको मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी सोच है। इस गाड़ी का जो एक शोरूम है 8.99 से स्टार्टेड है पेट्रोल इंजन में। ये 2 इंजन में है, पेट्रोल और डीजल इंजन में, और डीजल आपका 10.99 से स्टार्टेड है। कितनी की आ रही है ये टॉप मॉडल? टॉप मॉडल इसका 20 लाख का है सर, 20 डीजल ऑटोमेटिक टॉप एंड मॉडल इसका। बगल में आपके Hyundai वाले बैठे हैं तो जी, आप जी। तो उनसे बढ़िया कम्पीट कर रहे हैं यार। मैं तो सोच जी, रहा था जी। कि किया की गाड़ी तो बहुत महंगी है। नहीं 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 सर, ये सेगमेंट में कम फीचर्स में, लुकिंग में काफ़ी बेटर है, और जिस प्राइस में आपको उसको लॉन्च किया गया है 20 लाख में इसका आपको टॉप एंड मॉडल मिल जाएगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल में। थैंक यू सो मच। और काफ़ी यार एडवांस फीचर्स आपने बताए हैं, और कंपनी भी बहुत खुश होगी जब आप देखेगी कि यार हाँ यार हमारे एम्प्लॉय इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके और इतने तरह के फीचर्स, इवन हम ही मतलब इनको सुन के एक तरीके से अभिभूत हो गए। हम्म, तो हम भी डेफिनेटली विजिट करेंगे। जी जी सर। और हमें क्या कुछ नहीं एक्स्ट्रा या स्पेशल या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कस्टमाइज आप विजिट बेनिफिट्स करें मिलने सर, वाले हैं इंडिया फर्स्ट नेटवर्क को? गैलेक्सी के का जो एड्रेस है झालावाड़ रोड पे इन फ्रंट ऑफ सिटी पार्क। जी सर, ये गैलेक्सी का एड्रेस है, तो मुझे आप सर पता है, विजिट मेरी करें वाइफ सर जॉब आप। करती थी वहाँ है पर। ना, कोई नहीं सर, फिर भी आपको मैं बता दूं एक बार, आप हमारे विजिट ऑडियंस के करें। लिए। जी सर, हम ऑडियंस के लिए, तो कि सर कहाँ पर मैं विजिट करना होगा, किया का शोरूम कहाँ पर है, तो गैलेक्सी किया के नाम से है झालावाड़ रोड पर। थैंक यू सो मच हमारे जुड़ने के लिए। ओके। और हम आपके उज्जवल भविष्य से जीवन की कामना करते हैं, आपके प्रयास इसी तरह सफल हो, कंपनी में आप और नाम रोशन करें, इसी तरीके से प्रोडक्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं, Hyundai का एक स्टॉल यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बड़ी बड़ी SUVs खड़ी हैं। तो ये एक एज अ प्रोडक्ट पंजाब नेशनल बैंक एक्सपो 2025 मेले के अंदर ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और क्या कुछ सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं बैंक के साथ मिलके, तो सर कुछ बताइए उस बारे में। नमस्ते भैया, मेरा नाम है अनिमेश। हम हरमीत हुंडई की तरफ से हमने यहाँ पे स्टॉल लगा रखी है। पीएनबी बैंक के साथ हम लोगों का टाई अप है, जहाँ पे पीएनबी बैंक आपको लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे आपको एक्स शोरूम और ऑन रोड दोनों प्राइजेस पे लोन्स प्रोवाइड होते हैं बेस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ। कितना इंटरेस्ट रेट पे देते हैं आप लोन? 8.80 से स्टार्टिंग रेट है, बाकी का फिर सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है जी। इनिशियली हमने यहाँ पे क्रेटा ईवी आज डिस्प्ले कर रखी है, जो 17 जनवरी को ही लॉन्च हुई है। इलेक्ट्रिक में ये गाड़ी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसके साथ आपको 2 बैटरी पैक्स मिलते हैं, एक 42 किलोवाट्स का, एक 51.2 किलोवाट्स का। दोनों की आपकी जो रनिंग रेंज है, 42 किलोवाट्स में 390 किलोमीटर की रनिंग रेंज आपको मिलती है, और 51.2 किलोवाट्स में 473 किलोमीटर की रनिंग रेंज आपको मिलती है। गाड़ी एसयूवी प्लेटफॉर्म पे बनाई हुई है, इसमें आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, 6 एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ एडवांस फीचर्स जैसे एडवांस लेवल 2, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, नए ज़माने का पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं, न्यू टाइप का आपका गियर शिफ्टर मिल जाता है जो स्टीयरिंग के साथ ही कॉलम में लगा हुआ है, जिसके आप साथ आपको मिडिल जो आपका स्पेस है वो काफ़ी अच्छा प्रोवाइड हो जाता है। Hyundai में आपके पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। Hyundai आपको 6 लाख रुपीज़ से रेंज स्टार्ट होता है, फिर पर मॉडल्स पे आप जा सकते हैं, जितना पर आप जैसे फीचर्स चाहेंगे उस तरीके से आप मॉडल डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ अपने पास पेट्रोल, ईवी, सीएनजी एंड डीजल चारों तरीके के फ्यूल रेंज मिलते हैं, और आप लोग यहाँ आएँ और इस चीज़ का आनंद लें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पंजाब नेशनल बैंक ही क्यों Hyundai ने चूज़ किया एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, या फाइनेंशियल एड देने के लिए क्लाइंट्स को? सर इस टाइम पे अगर अपन बात करें तो पीएनबी काफ़ी सारे फ़ायदे कस्टमर्स को दे रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स हो गई, पार पेमेंट या प्री क्लोजर रेट्स हो गई, या इनिशियली अपन बात करते हैं तो लोन करवाने में किसी भी बैंक के लिए कस्टमर को 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक आपको 2 से 3 घंटे में ही लोन प्रोवाइड करवा देता है, और ऑन रोड फाइनेंसिंग का सुविधा मिल रही है। ये बहुत अच्छा लगा, और आपकी नॉलेज जो है बहुत अच्छी है, और मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि जो नए प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी लॉन्च कर रही है उस पे भी कस्टमर्स को एक बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ना कि बहुत बड़ा अमाउंट देखकर
अपना जो सर डिसीजन है वो चेंज कर देना चाहिए, एक अगर बार अपन को तो बात ऑप्ट करना ही करें चाहिए। तो Hyundai 6 लाख रुपए से गाड़ियां स्टार्ट कर रही है। 6 लाख के बाद आपकी जैसी रेंज है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, उस तरीके की गाड़ी आप ले सकते हैं। आपको चाहिए कि यार मेरी रनिंग ज्यादा है तो आप डीजल पे भी जा सकते हैं, ईवी पे भी जा सकते हो। अगर ईवी गाड़ी की बात हो रही है तो ईवी गाड़ियां मेरे ख्याल से कोटा के अंदर, जब हमने देखा सबसे पहले किया की देखी, तो वो बहुत महंगी गाड़ियां थी, 30 लाख, बिल्कुल 40 लाख। बिल्कुल। और Hyundai जैसे आपने बताया कि एक बजट ईवी आपको प्रोवाइड कर देता है, तो इसका क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको अभी? सर ईवी में सर काफी सारी तरीके के रेंजेस है अभी, क्योंकि 17 जनवरी को ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो रेस्पॉन्स काफी अच्छा है। कस्टमर्स देख रहे हैं, कस्टमर्स बट थोड़ा सा वेटिंग पीरियड का है, 1 से 1.5 महीने का इसमें वेटिंग पीरियड है। वेटिंग 19 है तो मतलब काफी अच्छी बुकिंग्स आ रही होंगी आपके पास में। बिल्कुल बुकिंग्स आ रही है सर, और 19 लाख से स्टार्ट है ईवी की रेंज अपने पास। क्रेटा ईवी की अगर हम बात करते हैं तो 25.87 लाख तक जाती है। इससे ऊपर अपन के पास आयोनिक ईवी भी आती है, वो मतलब थोड़ी जो सी हाई रेंज में क्रेटा का टॉप मॉडल है वो 25-26 लाख तक 26 लाख आ जाता है। ईवी में आ जाती तो है, अगर अपन उससे सेकंड टॉप लें या थर्ड टॉप लें तो वो एक तो अपना 20-22 लाख में भी बजट में आ जाएगा एक बिल्कुल मिडिल क्लास आदमी के, है ना? बिल्कुल। क्योंकि और जो कंपनीज हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, जी उनका तो स्टार्टिंग ही 30-40 लाख से होता है। स्टार्टिंग ज्यादा है सर। बड़ी रेंज की गाड़ी अपने पास भी ईवी में है। अगर अपन बात करते हैं किसी को अगर 50 लाख 70 लाख तक की ईवी कोई डिमांड करते हैं, तो उनके लिए आयोनिक 5 भी अपनी आती है। और आने वाले टाइम पे Hyundai काफी सारी ईवी गाड़ी भी लॉन्च करेगी, डीजल गाड़ियां भी अभी नई गाड़ियां लॉन्च हुई हुई है। इनके साथ आप फीचर्स में आप जा सकते हो, सीएनजी गाड़ी अपने पास आती है, पेट्रोल गाड़ी अपने पास आती है। हाँ, बताया इनिशियल आपने। अगर आपको चाहिए, यहाँ तो खैर 2 दिन का ही कैंप है। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप अपने शोरूम पे विजिट कर सकते हैं, हरमीत Hyundai डकनिया स्टेशन रोड पे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य और सर्जन की कामना करते हैं, आपके जो प्रयास हैं सफल हों। जी सर। और खुद हम भी ये चाहेंगे कि जिस तरह की आपकी नॉलेज है, स्किल्स हैं और जितने डेडिकेशन से आप यहाँ काम कर रहे हैं Hyundai के लिए, आप आगे और जाएं और कंपनी में अपना नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आज हम पंजाब नेशनल बैंक होम लोन एक्सपो 2025 का यहाँ मेला लगा है और यहाँ पर बहुत सारे वेंचर्स आए हैं जो बैंकिंग के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करेंगे, मार्केट के अंदर इस चीज़ का प्रमोशन करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग हमारी मुलाकात हुई है। परमजीत एसोसिएट्स के ओनर हैं और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो वो अपनी जो डील्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं और बैंकिंग से इनको क्या कुछ फाइनेंशियल एड मिल रही है। सर बताइए। ये हमारे पास तीनों तरह के फ्लैट अवेलेबल है, 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK। इसमें हमारे पास हमारा ये सर है, इसमें हमारे पास इसकी सारी डिटेल्स वगैरह सब इसमें लिखी हुई है कि हमारा 1 BHK कितना पड़ता है, 2 BHK का कारपेट एरिया वगैरह सब चीज़ें इसमें है। इसमें एक हमारी हम एग्जाम्पल के तौर पे 2 BHK लेते हैं, ठीक है? 2 BHK के बारे में बताइए, कितने का है, क्या क्या उसके अंदर सर्विसेज हैं और उस पर कितना लोन हो जाएगा और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं लोन लेने के लिए? लोन तो सर आपका 90% लोन हम कर देते हैं उसमें, मतलब बैंक जो की रिक्वायरमेंट है वो 90% लोन आपका हो जाएगा। तो सबका 10% आपका डाउन पेमेंट रहेगा, वो आपको टोटल 18 लाख का पड़ रहा है वो। उसमें आपको सिक्योरिटी, वन टाइम सिक्योरिटी रहता है उसमें, चार्जेस सोसाइटी होता है, फैसिलिटी वगैरह हो, सिक्योरिटी है उसमें आपको। प्राइम लोकेशन के बिल्कुल पास है, उसके आसपास कौन 5 कौन सी प्राइम लोकेशन है? उसके पास स्कूल है, मेन स्टेशन एरिया है, सिटी से बहुत पास पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। और मतलब किस जगह लोकेटेड है? ये है माला फाटक, माला फाटक। जी स्टेशन एरिया माला फाटक। तो जो आपका अपार्टमेंट है उसका नाम क्या है, परमजीत ही है या कुछ नहीं और? नहीं, उसका नाम है गुरु नानक हाउसिंग। गुरु नानक हाउसिंग। तो 2 BHK 18 लाख का है? जी सर, 18.5 का। 18.5 का। और कुछ जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ नेगोशिएशन? नेगोशिएशन से उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें आपको सब्सिडी के अंतर्गत आता है पूरा ये, उसमें सब्सिडी मिल जाती है आपको 1,80,000 के आसपास की उसमें। और पार्किंग की फैसिलिटी आप? हाँ, डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको उसमें, नेगोशिएशन जो हो सकता है ऊपर नीचे भी उससे हो जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 50% ऑफ ही रहता है उसमें। 50% नहीं, 50,000 बोल रहे हैं आप? हाँ 50,000 ही बोला, सॉरी। ठीक है। और कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहें अपनी फर्म के लिए, या जो हमारी ऑडियंस है उनको आप विजिट करवाना चाहें, क्या कुछ उसका ऑप्शन रहता है वो बता दीजिए। विजिट में सर आप हमारे एड्स वगैरह चलते रहते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें, आप विजिट कीजिए साइट, उसमें आपको हमारी जो भी चीज़ें हैं, फैसिलिटी जो भी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ आपको बताएंगे उसमें ठीक से एड्स चला रखे हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, जितने भी हैं मार्केटिंग में सब करते हैं। और 1 BHK और 3 BHK का क्या क्या रेट है? 3 BHK का सर है 25 लाख रुपये, और 1 BHK का पड़ता है 13 लाख रुपये का पड़ता है। फुली फर्निश्ड है या सेमी फर्निश्ड रहेगा? नहीं नहीं, सेमी फर्निश्ड। सेमी फर्निश्ड है। जी।
ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. अब आपकी उज्जवल भविष्य और सजीवन की कामना करते हैं। थैंक यू।